गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। जीवन है ये, क्यों ये साधना कराई? मुझे तुम्हें माता जी थोड़ी बनाना है, मुझे तुम्हें मुनि महाराज थोड़ी बनाना है। और मैं बनाऊं भी तो कौन सा तुम? हजारों आए हजारों गए, कितने महाराजों को आहार दिया। एक पंडित जी थे, वह अपने स्टेज से बोल रहे थे, मैंने 150 पंच कल्याणक करा दिए। कितने? 150 पंच कल्याणक कराए मैंने प्रतिष्ठाचार्य ने। हमने कहा पंडित जी बहुत बड़ा काम कर दिया। बोले 150 पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं। हमने कहा पंडित 150 प्रतिष्ठा में इसका मतलब है तूने 150 बार तो भगवान के कपड़े उतरवाए होंगे। बोले हाँ। तो मैंने कहा तेरे एक बार भी नहीं उतरे। 150 बार भगवान को दीक्षा दिलाने वाला खुद मरते दम तक दीक्षा नहीं ले रहा है, ध्यान रखना। मैंने कहा पंडित जी मैंने ज्यादा पंच कल्याणक नहीं कराए, मैंने तो एक ही पंच कल्याणक देखा था जबलपुर की पिसनहारी मढ़िया में। नंदीश्वर देव की प्रतिष्ठा हो रही थी। आचार्य विद्यासागर जी का 25वां संयमोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा था। 25 आरी का दीक्षा हो रही थी। बस मैंने उनकी लड़कियों की दीक्षा देखी। तुमने तो 150 कराए तो कुछ नहीं हुआ। मेरा एक पंच कल्याणक में भगवान ने मेरा कल्याण कर दिया। ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कितनी प्रतिष्ठा करा ली। ये रिकॉर्ड बनाने के वाला धर्म नहीं है मान्यवर, ये आत्म कल्याण का धर्म है। विचार करना है क्या है। अपने आप पर अंकुश लगाना सीखो, जुबान पर अंकुश रखो, विचारों पर अंकुश रखो, अपने जीवन पर अंकुश रखो, अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखो। इसी का नाम उत्तम संयम धर्म है। वरना कुछ भी करते रहो, रोज मंदिर जाओ, रोज पूजा करो, रोज पाठ करो, रोज अभिषेक करो, इच्छाओं पर तो अंकुश लगा ही नहीं। मालूम है एक अंधेरी रात में 4 शराबी एक नाव में बैठ गए, नदी पार कर रहे हैं। रात अंधेरी है, बहुत मस्ती कर रहे हैं। अरे उस पार पहुंच गए, उस पार पहुंच गए। सुबह हुआ, पूरी रात नाव चलाई, पूरी रात चप्पू मारे, पूरी रात चप्पू मारते मारते बाहें भर गई, हाथ भर गए। एक शराबी ने कहा देख तो रे अपन पहुंचे कहां। वो उतरा नाव से, बड़ी जोर से हंसा। दूसरे ने कहा हंस क्यों रहा है? बोले आके देख। वो उतरा, उसने देखा, वो भी जोर से हंसा। तीसरा उतरा, वो भी जोर से हंसा। चौथे ने कहा मूर्खो हंस काहे को रहे हो, ये बताओ कि नाव अपनी कहां तक पहुंच गई। बोले खाक पहुंच गई। बोले क्यों? बोले नाव छोड़ना तो भूल ही गए और रात भर चप्पू मारते रहे, बैठे तो नाव में रहे, नाव तो बंधी रही अपने पाल से, नाव छोड़ना भूल गए, रात भर चप्पू मारे। अरे शराबियों पहले देख तो लेते कि नाव छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। कहीं ऐसे ही तो अपन शराबी नहीं है। कहानी में तो बड़ा मजा आया ना शराबियों की। मोह महामद पियो अनादि भूले आपको। कौन सी मदिरा पी रखी है? मोह की मदिरा पी रखी है। नाव छूटती नहीं है, पूजा पाठ जारी रहता है। ध्यान रख, नाव छोड़ो। रात भर चप्पू मारते रहोगे, पूरी जिंदगी मरघट तक तुम चप्पू ही मारते रहोगे। पहुंचे कहां? बोलो। कोल्हू का बैल क्या हुआ? 10 दिन बाद क्या होगा?
कोल्हू का बैल जानते हो? आंख में पट्टी बांध देते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं और वो कोल्हू उससे चलवाया जाता है। वो कोल्हू का बैल सोचता कितनी दूर आ गया, सुबह से लगा हूं, पूरा दिन हो गया, कितना चल गया, कितनी यात्रा हो गई। लेकिन शाम को जैसे ही पट्टी खुलती है, कोल्हू का बैल चला तो बहुत, लेकिन पहुंचा जहां था 14 के बाद कोल्हू के बैल। समझ में आ रहा? चले तो बहुत, 10 दिन 3:30 बजे सो के उठे, 4 बजे सो के उठे, भागम भाग नहा धो के, चलो बहुत यात्रा हो गई। लेकिन जब ये सफेद पट्टी हटेगी, बोलो जहां थे, ये कोई यात्रा है? चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। ध्यान रखिए महाराज, इतने हम सब साथ चलेंगे तो ऋषभ देव में चौका कौन लगाएगा? अरे बहाने बाजो, उसकी चिंता मत करो, अपने आप पर अंकुश लगाओ। ये सादे वस्त्र, कई ऐसे हैं जो चटाई पर सोकर साधना कर रहे हैं, कई ईमानदारी से पाल रहे पूरी 100%, कई बेईमान हैं, कई हैं 10 दिन का उपवास करके साधना कर रहे। ये बच्चे प्रशांत वगैरह बैठे ना, पहली बार उपवास कर रहे हैं, हर बार नहीं। ये अम्मा जी बैठी है, 16 उपवास कर रही, हैवी चोल है, हर साल कर लेती हैं। बच्चे नई एंट्री है, 10 उपवास की साधना। कल आए, बोले महाराज भूख प्यास तो बिल्कुल नहीं लग रही, कमर दुखती है। मैंने कहा उम्र कच्ची है तो कमर तो दुखेगी, ध्यान रखिए। कर रहे हैं साधना, बच्चों का खेल नहीं है ये, बहुत बड़ी तपस्या है। 10 उपवास की साधना, 34-35 लोग यहाँ पर जो उपवास की साधना कर रहे हैं, ईमानदारी से धर्म को जी रहे हैं। ध्यान रखिए, क्यों कराई जाती जैन धर्म में इतना संयम का महत्व क्यों? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 10 दिन के वो संस्कार लेकर के जाना यहां से। ये नहीं कि 14 के बाद फिर वही हमारी जिंदगी, कुतवाली दिन 4 वही, फिर खुरपा और जाली। ध्यान रखना, ये 4 दिन नहीं, इसे जिंदगी भर की अमानत बन के रखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंदगी भर सफेद कपड़े पहन करके घूमना, मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंदगी भर तुम्हें एक टाइम भोजन करके जीवन बिताना, मैं ये नहीं कहूंगा जिंदगी भर उपवास करना। मैं पुलक सागर तुमसे इतना कहता हूं कि कम से कम यहां के इतने संयम के संस्कार लेकर के जाना, रोज ना सही, महीने की 30 रातों में एक रात चटाई पर जीवन भर सोने की कोशिश करना। ध्यान रखना, रोज ना सही, कम से कम महीने में एक दिन ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना। रोज ना सही, अष्टमी 14 को एक टाइम भोजन करना। अष्टमी 14 को ना कर सको, रविवार को एक बार भोजन करना जब छुट्टी रहती है। ये साधना जिंदा रखना, इसे मारना नहीं। ध्यान रखना, रोज ना सही, एक दिन, पूरा दिन महीने में एक छुट्टी ले लो, पूरा दिन जिनालय में गुजारने का प्रयास करेंगे। हम घर वापस नहीं जाएंगे। इतना यदि कर लिया तुमने तो समझना हमने 10 दिन की 10 लक्षण की आराधना की है। रोज ना सही तो महीने में एक दिन, या अष्टमी को या चतुर्दशी को रूखा सूखा भोजन करके देखना, जिसमें कोई मिर्च मसाले ना हो, बिल्कुल सादा भोजन संतों जैसा करके देखो। महीने में एक रात बिना तकिए के गुजार के देखो, महीने में एक रात ऐसी गुजारो जो साधु संतों की रात होती है। ध्यान रखिए, मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज तुम्हारे पास सब कुछ है। जिंदगी ऐसे मोड़ पे भी ला सकती है जब तुम्हारे पास कुछ ना हो। गद्दे, डनलप के गद्दे पर रात बिताने वालों,
बड़े बड़े महलों में रहने वालों, महलों को बिकने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ये डनलप के गद्दे छूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। एक जिंदगी साधु जैसी गुजारो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे पुण्य का क्षय हो गया और ये साधना तुम्हारे साथ रही ना, तो बुरे दिनों में भी तुम्हारी जिंदगी आनंद से बीतेगी, क्योंकि तुमने ये साधना करके देखा है। ध्यान रखिए, तुमने ऐसा जीवन भी जिया है तो तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आ सकते हैं। इसलिए संयम करा, इसलिए अपने यहाँ अष्टमी चौदस को एकासन उपास कराया जाता है कि आप अपने भीतर बिना भोजन के रहने की भी ताकत पैदा करो। इसलिए अपने यहाँ रात जागरण कराया जाता है, कहीं जाओ रात को नींद ना आए तो जागरण के संस्कार भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ध्यान रखिए, वो ताकत संयम से। ध्यान रखना, आदमी का विल पावर कैसे बढ़ता है? त्याग से विल पावर बढ़ता है, तपस्या से विल पावर बढ़ता है, दवाइयां खाने से विल पावर नहीं बढ़ता है। कितना भी दूध में बोर्नविटा घोल के पीते रहो, कोई ताकत मिलने वाली नहीं है। संकल्प से बड़ी ताकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ कर। संकल्पों की ताकत रखो, बिना चप्पल के पैदल चलना सीखो, रोज नहीं तो एक बार सीखो। और आपसे निवेदन करूंगा कि महीने में एक बार जाओ, किसी तीर्थ की यात्रा करके आओ, तुम्हारा जीवन धन्यता को एक तीर्थ तो करो मंदिर में। ये साधना तुम्हारे बहुत काम आएगी। यदि राम को आश्रम में विद्या अध्ययन नहीं किया होता तो 14 वर्ष निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। आश्रम कैसे होते थे? गुरु के पैर दबाओ फिर सोना, लकड़ी काट कर लाओ, भिक्षा मांग कर लाओ, भोजन अपने हाथ से बनाओ, पहले गुरु को खिलाओ फिर तुम खाना। ये साधना। लोग कहते हैं कि राम भगवान थे इसलिए 14 वर्ष व्यतीत कर दिए। राम की 12 वर्ष तो उनने अध्ययन काल में बिताया, और वह 12 वर्ष ऐसे बिताया जैसे वनवासी में कोई वनवासी जीवन बिताया करता है। पहले आश्रमों की शिक्षा थी, साधनों की शिक्षा नहीं थी, साधना की शिक्षा थी। वो जब वो ज्ञान वह प्राप्त करते थे तो बच्चे आश्रमों से लोह पुरुष बन करके बाहर निकला करते थे। ध्यान रखिए, ये साधना के फल हैं। पहले साधना ज्यादा, साधन कम। और आज की पढ़ाई में साधन ज्यादा, साधना बिल्कुल नहीं। बुरे दिन आ जाएंगे ना बच्चों के तो सुसाइड करेगा तुम्हारा बच्चा, ध्यान रखना है। वो मरने की तैयारी करेगा कि मुझसे ये बुरे दिन नहीं देखे जाते, मैं गाड़ी के बिना नहीं चल सकता, मैं बाइक के बिना नहीं चल सकता हूं। संस्कार नहीं दिए, इसलिए संयम के संस्कार अपने जीवन के अंदर पाल करके रखो। एक ही निवेदन है, संयम ही जीवन को महानता दिलाता। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। सदा न चलता,
सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के मेले में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में। आज संयम का दिन है। अपने अंतस को टटोलो, देखो कितना जीवन में पुण्य है और कितना पाप है। ये 10 दिन की जो साधना है, हकीकत में देखना, किसी की उम्र 50 साल हो गई होगी, किसी की उम्र 60 साल हो गई होगी, किसी की उम्र 70 साल होगी। देख लेना, जीवन में रुपया कमाया, धन कमाया, पैसा कमाई, इज्जत कमाई, लेकिन 10 दिन की जो कमाई है ना, ये यहां नहीं, जन्म जन्म तुम्हारे साथ जाएगी। ध्यान रखना, ये कमाई ही तुम्हें परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करेगी। ये कमाई ही तुम्हारे पापों का नाश करेगी। ये कमाई ही सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमन। यही कमाई, असली कमाई तो यही है, क्योंकि जो दौलत कमाई वो यहीं पड़ी रहेगी। मकान बनाया वो यहीं पड़ा रहेगा, बीवी बच्चे यहीं पड़े रहेंगे, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। जाता है यदि कोई साथ तो जीवन का पुण्य हमारे साथ जाता है। पुण्य की गठरी भरो, पाप की गठरी छोड़ो, फेंको। समय आपका हो रहा है, क्योंकि मैं भी इतना नहीं बोलूंगा कि तुम अपना संयम खो दो। समझ में आ? संयम का दिन है, 10:30 बज गए हैं, मेरा समय हुआ। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। प्रतिपल प्रति क्षण संयम की साधना करो। वही जीवन का अपने मौलिक कमाई है, अपने काम आने वाली है, निजी हित की कमाई है। बाकी सब इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में ले जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,